वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ आपके सामने लेके आई हूँ एक ब्लाउज की कटिंग, जो मुझे पर्सनली बोला गया है कि मुझे योग वाले ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो मैं इसलिए आज सोचा कि चैनल पर ही डाल देती हूँ। तो ये है मेरा मेन फैब्रिक और ये है मेरा अस्तर। तो मैं अभी इसकी कटिंग करूँगी, जैसे जैसे मेरा माप है मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन कर देंगे। जो भी हमारा छोटा बड़ा कपड़ा है वो साइड से कट कर देंगे। तो सीधा लाइन कर लिया मैंने यहाँ से। अब मैं यहाँ से ले लूँगी मेरी लंबाई, जो भी मेरे ब्लाउज की लंबाई रहेगी वो। तो जो मेरी ब्लाउज की रेडी लंबाई चाहिए मुझे, वो चाहिए 15। तो 15 में मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पैक नेक। तो पैक नेक के लिए शोल्डर ज़्यादा लेना पड़ता है और जो नॉर्मल हमारा जो नेक रहता है उसके लिए शोल्डर अलग लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके साथ में योग वाला ब्लाउज का, जिसमें 4 टक्स और विद बेल्ट के साथ बनाने वाली हूँ और पैक नेक बनाने वाली हूँ। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी। ये मेरी लेंथ हो गई है 1 इंच प्लस कर करके। और जो मेरे तैयार शोल्डर है वो है 15 और 15 का मैं करूँगी आधा। तो मेरे शोल्डर आएंगे 7.5। तो यहाँ पर मैं 7.5 ले रही हूँ। तो ये मैंने 7.5 हमारे शोल्डर ले लिए हैं। तो ये जब रेडी होगा तो ये हमारे 14 इंच के आएंगे। और हम आर्म होल, यहाँ पर जो आर्म होल लेंगे वो लेंगे 7 इंच, मतलब आधा इंच कम कर देंगे हमारे जो आर्म होल है वो, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है तो शोल्डर भी ज़्यादा रहेंगे और आर्म होल भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल। अभी इसी लाइन पर हम लेंगे अपना चेस्ट। तो जो चेस्ट है वो है 38 का। तो 38 का हम लेंगे चौथा पार्ट, मतलब एक पार्ट। तो वो एक पार्ट होता है 38 का 9.5। तो यहाँ पर हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। मार्जिन आप आपके हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए तो 2 इंच भी ले सकते हो, मगर यहाँ मैं पीछे के पार्ट में ले रही हूँ 1.5 इंच। इसके बाद में आ जाएंगे हम कमर पर। तो जो कमर है वो है 33 की। तो 33 का एक पार्ट लेंगे। तो 33 का एक पार्ट होता है 8.25। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 8.25। और यहाँ हम लेंगे, अगर आप टक्स डालते हैं पीछे वाले पार्ट पर तो 1 इंच आप टक्स के लिए लीजिए। अगर आप पीछे वाले पार्ट पर टक्स नहीं डालते हैं तो आप यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लीजिए, जितनी यहाँ पर लिए। तो मैं पीछे वाले पार्ट पर टक्स नहीं डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, ये मार्जिन हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सीधा लाइन कर देंगे। ये हमारी मार्जिन वाली लाइन हो जाएगी और ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई। अब यहाँ से ये पीछे के पार्ट पर यहाँ पर जो झोल आ जाती है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कभी भी 1.5 नहीं लेती हूँ। यहाँ पर मैं 1.25 इंच लेती हूँ। तो ये मैं 1.25 इंच ले लूंगी पीछे वाले पार्ट पर। अब आ जाते हैं हम नेक पर। तो ये नेक मेरा है पैक पीछे से, क्योंकि मैं इसको पैक नेक बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ से लूंगी 3 इंच और ये जो नीचे रहेगा मेरा वो रहेगा 1.5 इंच, क्योंकि मेरा नेक जो है वो है पैक। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया और यहाँ पर मैं दे दूंगी शेप गोल। तो ये मेरा पीछे का पार्ट तैयार है फ्रेंड्स। अब हम कटिंग करें, पहले इसका कटिंग कर लेते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं मैं एकदम इजी तरीका बता रही हूँ आपको, कोई मगजमारी वाला काम नहीं बता रही हूँ। ये पार्ट मैंने कट कर लिया। अभी इसी पार्ट को रख के हम आगे का पार्ट कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा झंझट मारी का काम नहीं बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से मैंने पीछे वाला पार्ट रख दिया है। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसके लिए इसको साथ में एक्स्ट्रा कर देंगे। और इधर आप देख पा रहे हैं मैं जो योग वाला पार्ट रहता है, जिसको बेल्ट वाला भी बोलते हैं, योग वाला भी बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में सभी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर योग वाला पार्ट बना रही हूँ, इसलिए जो पीछे वाला पार्ट है उससे मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। ये आप देख पा रहे हैं लंबाई में 1 इंच मैंने आगे वाला पार्ट जो है वो बढ़ा दिया है और इसको एक सीधा लाइन कर देंगे। इस तरीके से। और अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। आगे वाला पार्ट, पीछे वाले पार्ट से मैं आगे वाला पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में। अब चौड़ाई में मैं यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। ये यहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है।
कमर में जो मार्जिन है वो 1.5 इंच ली हुई है यहाँ पर, तो इसलिए हमें जो टक्स के लिए मार्जिन ले ली है वो मैं मार्जिन यहाँ पर ले लूंगी 2 इंच टक्स के लिए, और 1.5 इंच मार्जिन हमारी है, क्योंकि जो मैं टक्स दूंगी वो 2-2 इंच से दूंगी, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच टक्स का प्लस कर दिया है। और जो मार्जिन मैंने पीछे वाले पार्ट में ली थी 1.5 इंच, वो तो अपने आप इसके साथ आ ही गई। सिर्फ जो मेरी आगे वाले पार्ट में टक्स लगेगी उसके लिए मैंने 2 इंच यहाँ से बढ़ाया। अगर आपको नहीं समझा तो मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। पीछे वाले पार्ट में मैंने 1.5 इंच मार्जिन इधर ली थी, 1.5 इंच मार्जिन इधर ली थी, मगर मैंने टक्स का प्लस नहीं किया था। आगे वाले पार्ट में टक्स लिया जाता है, इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। और यहाँ चेस्ट में आधा इंच मैंने प्लस किया है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में आधा इंच की लूजिंग रहती है, तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी और परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया। और यहाँ पर आधा इंच नहीं, यहाँ पे मैं पूरा लूंगी, आधा इंच हम बाद में कट करेंगे। जो आगे के पार्ट के लिए गोलाई दी जाती है वो हम बाद में कट करेंगे और सेम ड्राइंग कर देंगे। और इसको भी हम कट कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। जितना गला हमने काटा है उतना हम निशान लगाएंगे, गले की लेंथ हम बाद में लेने वाले हैं। से तो मैंने 3 इंच लिया ही है, आपको बताया मैंने। अब यहाँ से मैं गले की लेंथ ले लेती हूँ। जो गले की लेंथ है वो 7.5 है, और यहाँ से जो ब्रॉडिंग ले रही हूँ मैं वो 3.25 की ले रही हूँ, क्योंकि इसको गले को मुझे थोड़ा ब्रॉड बनाना है। अब इसको और इसको पॉइंट को मैं मिला दूंगी। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब इसमें मुझे शेप देना है, तो कौन सा शेप दूंगी मैं, यहाँ से थोड़ा ब्रॉड लेते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ से इस तरीके से गला चाहिए। तो मैंने ये ऐसे पंचकोण दिया है ब्रॉड वाला। ये बनने के बाद कैसा लगेगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। ये आगे का पार्ट है ना, तो हमें आधा इंच अंदर लेना रहता है, तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना देंगे अपना। जो आर्म होल का था वो, ये 1.5 इंच पीछे वाला आ गया शेप, इससे आधा इंच अंदर हम शेप दे देंगे गोल। अब हम इसकी कटिंग कर लें। मैंने फ्रेंड्स कट कर लिया है आगे का पार्ट। अब मुझे इसमें से निकालनी है बेल्ट, तो मैं ये 4 टक्स विद बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो यहाँ से जो ब्लाउज की जो मैं योग लूंगी वो यहाँ से लूंगी मैं 4 इंच, क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो रेडी है 15। अगर यहाँ पर लेंथ अगर आप कम लेते हैं तो योग को आप छोटा कर सकते हैं, 3, 3.5 लेंथ के हिसाब से आप योग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जो मेरी लेंथ है वो है 15 इंच, तो मेरी लेंथ भरपूर है, इसलिए मैं अपना जो योग है वो 4 इंच का ले रही हूँ इधर से, और उससे आधा इंच 4 इंच ले लिया है। इसके जस्ट सामने मैं 3.5 लूँगी फ्रेंड्स। अब यहाँ से इस तरीके से इसको शेप दे दूँगी और हल्का सा यहाँ से कर्व दूँगी इस तरीके से। तो ये यहाँ से मैं अपना योग कट कर लेती हूँ कर्व के हिसाब से। जो सीधा लाइन दिया था वो नहीं कट किया मैंने, आधा इंच का जो कर्व दिया था उसे मैंने कट किया। तो ये मेरा बेल्ट हो गया। अब इस ब्लाउज में मैं टक्स लगा करके योग जॉइन करने वाली हूँ। ब्लाउज मेरा कट चुका है, अभी मैं हैंड कट करने वाली हूँ। तो मुझे जो हैंड की लंबाई है वो है 10.5। तो यहाँ पर मैं 10.5 पर लंबाई का निशान लगा रही हूँ और इसमें 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। तो ये जो मिल गई वो मुझे मिल गई है लेंथ। अब लेंथ के बाद में मैं यहाँ से नीचे आऊँगी 3 इंच, क्योंकि ये मेरे लंबे हाथ हैं इसलिए। और यहाँ पर लूँगी हाथ की गोलाई। तो हाथ की जो गोलाई है वो है 15 इंच। तो 15 इंच का आधा होता है 7.5, तो मैं यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा दूंगी। अभी यहाँ से इस तरीके से मैं मेजर रखूंगी और चेस्ट का चौथा पार्ट लूंगी। तो चेस्ट का जो चौथा पार्ट है वो है 9.5, और उसमें मैं आधा इंच प्लस करूंगी, क्योंकि जो हैंड हमारे लगाते हैं तो हमारा आधा इंच बढ़ जाता है, इसके लिए मैं 10 इंच यहाँ पर मार्क करूंगी। इसके बाद में मैं इसको शेप दे दूंगी इस तरीके से। ये हमारा हाथ का शेप आ गया। अभी मैं ले लूंगी नीचे की गोलाई। तो जो नीचे की गोलाई है वो 12 है, तो 12 का मैंने आधा लिया है 6। इसमें भी मैं मार्जिन ले लूंगी 1.5 इंच। यहाँ मैंने कोई मार्जिन नहीं ली है, क्योंकि ये चेस्ट का चौथा पार्ट आ गया, तो मार्जिन अपने आप हो गई है। और इसको यहाँ मिला दूंगी और इसको इधर। तो ये हमारी हो जाएगी अंदर वाली सिलाई फिटिंग वाली, और ये हो गई हमारी मार्जिन। तो ये हमारी हैंड की कटिंग है, और इसमें आधा इंच का हम शेप दे देते हैं जो हमें आगे की साइड में जोड़ना रहता है। तो ये हो गई मेरी हैंड की कटिंग। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। और मेरा अस्तर आप देख पा रहे होंगे अलग कलर है, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है वो हैंड के लिए कम पड़ रहा है, इसके लिए मैंने ये दूसरा कपड़ा लिया है।
तो मेरी हैंड की कटिंग भी हो चुकी है फ्रेंड्स, है वो कट हो चुका है। अभी हम कट करने वाले मेन फैब्रिक।